अब आप सेंटेंस देखकर उसका टेंस बता सकते हैं, बट सेंटेंस पढ़कर उसका टेंस रिकॉग्नाइज कर लेने से एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेसिफिक केसेस एंड रूल्स के बारे में पढ़ना होगा, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद करे बिना मैं रूल्स स्टार्ट करती हूँ। रूल 1, if a sentence starts with past tense, it can only end with past tense. अगर कोई सेंटेंस past tense में शुरू हो तो वह खत्म भी past tense में ही होगा। But if sentence starts with present tense, then it can end with present, past और future tense. अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट हो तो वह किसी भी टेंस में खत्म हो सकता है। बट इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ फ्यूचर टेंस, इट कैन ओनली एंड विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। यहां सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है, तो यह खत्म भी पास्ट टेंस में हो रहा है। ही सेड एंड वॉज गोइंग दोनों पास्ट टेंस में है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो यू विल डू इट। यहां सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट हो रहा है, तो यह किसी भी टेंस में खत्म हो सकता है। आई नो प्रेजेंट टेंस में है एंड यू विल डू फ्यूचर टेंस में है। आई गेस आप समझ गए होंगे। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल नॉट गो देयर इफ इट रेन्स। यहां सेंटेंस फ्यूचर टेंस में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में खत्म हुआ है। वी विल फ्यूचर टेंस में है और इफ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे याद रखना चाहिए। इन्हीं रूल पर बेस्ड एक और रूल है, उसे देखते हैं। When two of the future course of actions are stated, then simple present tense is used with the clause beginning with if, till, until, unless, when, before, after, as soon as long as, in case, even if, etc. अगर दो फ्यूचर के एक्शन दिए हों तो हम समय सूचक शब्द जैसे when, until, till और शर्त सूचक शब्द जैसे if, unless, in case के तुरंत बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। लाइक वी विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स। इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल अभी अभी हमने डिस्कस करा है, सो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट रूल पर आती हूं। रूल 3, द यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इवन इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट टेंस एंड देन फॉलोड बाय यूनिवर्सल ट्रूथ, the universal truth must be in simple present tense. यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे अनीता सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हो रहा है, किंतु यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड हो रहा है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स देखते हैं। If a sentence start with these words,
then it should be used in a present continuous form. इन शब्दों के साथ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाए जाते हैं. It is wrong to say these days Mrs. Verma teaches in Malya classes. We should say these days Mrs. Verma is teaching in Malya classes. Rule 5. We should not use present continuous tense with verb of perception and thinking process like smell, taste, hear, know, think, etc. Also, present continuous tense should not be used with verb showing possession like have, own, comprise, etc. Possession, perception या थिंकिंग प्रोसेस शो करने वाले वर्ब के साथ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना चाहिए. जैसे इट इज रॉन्ग टू से इट इज स्मेलिंग डेलिशियस, वी शुड से इट स्मेल्स डेलिशियस. सिमिलरली, इट इज रॉन्ग टू से आई एम हैविंग अ स्कूटर. इंस्टेड वी शुड से आई हैव अ स्कूटर. अगर हैव का यूज पोजेशन दिखाने के लिए हो तो हैव में आईएनजी नहीं लगाना चाहिए, किंतु अगर हैव का यूज खाना खाना या इंजॉय करने के लिए करा जाए तो हैविंग का यूज करा जाता है. जैसे ही इज हैविंग हिज लंच. आई गेस आप समझ गए होंगे. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड रूल्स देखते हैं. रूल 6. If the sentence starts with this is the first time or this is the last time, then helping verb is always in present perfect form. Means this is the first time, last time से start होने वाले सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में होते हैं. जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. यहाँ आई हैव हर्ड की जगह आई हियर या इंडेफिनिट टेंस यूज करना गलत होता. कुछ और शब्द हैं जिन्हें हमेशा परफेक्ट फॉर्म में यूज करा जाता है. अब उन्हें देखते हैं. If yet, so far, already, recently are used in the sentence, then helping verb is always used in the perfect form. Means इन शब्दों के साथ verb का perfect form यूज होता है. For example, she has not prepared her breakfast yet. It is wrong to say she did not prepare her breakfast yet. Rule 8. Also note since plus point of time and for plus period of time are used with perfect form of verb. For या since का यूज perfect या perfect continuous form में होता है. जैसे I had known him for 10 years. I have been working in this project since last month. यहाँ for and since का यूज होने के कारण सेंटेंस का यूज परफेक्ट फॉर्म में करा गया है. यह रूल काफी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना चाहिए. अब रूल्स रिलेटेड टू सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं. रूल 9. If yesterday, previous day, ago, last night, years, month are used in sentence, then helping verb is always in simple past tense. इन शब्दों के साथ simple past tense का यूज होता है. It is wrong to say I have passed the exam 2 years ago. We should say
I passed the exam 2 years ago to correct it. Also note, if sentence starts with it's time, it's high time, then helping verb is always in simple past tense. Like we should say, it's high time you went to bed. बट कई बार इट्स हाई टाइम के साथ प्रेजेंट टेंस लगाकर सवाल फ्रेम करे जाते हैं, इसलिए इस छोटे से रूल को याद रख लेना चाहिए। नाउ एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट रूल देखते हैं।